कहाँ तक पढ़ाए थे बेटा बताना? खत्म? हाँ खत्म ही हो गया था, है ना। पूरा फार्मूला वगैरह बता दिए थे। अब हम लोग को क्या करना है, चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 3 पढ़ना है बेटा। और पार्ट 3 बस ज़्यादा से ज़्यादा आज और कल 2 दिन का, है ना। वो छोटा सा टॉपिक है, इसमें से सब कुछ हटा दिया गया है। और इसको आप लोग नाम बना लेना बेटा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। ध्यान से समझना बेटा। प्रिज्म आप लोग जब परावर्तन पढ़ ले, अपवर्तन पढ़ ले, अपवर्तन के बाद आप स्टार्ट किए गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन पढ़े, उसके बाद लेंसों के द्वारा अपवर्तन पढ़ ले, पतले लेंसों के द्वारा। अब आपको इसमें पढ़ना है प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। बात समझ आ रही है? तो आप वो बनाइए और फिर अभी देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। प्रिज्म से प्रकाश का परावर्तन, ये आप बनाइए, लिख लें। ध्यान देना, जब आप गोलीय पृष्ठों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें या फिर आप गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ें या फिर पतले लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ें, तो चाहे गोलीय दर्पण हो उसके बारे में आपने इंट्रोडक्शन लिया तभी तो परावर्तन पढ़ पाए, गोलीय पृष्ठ है उसके बारे में भी आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, गोलीय पृष्ठ कैसा होता है, फिर आप उसके बाद अपवर्तन देखें, या फिर पतले लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़े तो पतले लेंस के बारे में आप पढ़े, उसके बाद अपवर्तन पढ़े, तभी आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, प्रिज्म से प्रकाश का, अरे परावर्तन लिखा हूँ, अपवर्तन, ठीक है बेटा। प्रिज्म द्वारा या प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर, ये आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रिज्म के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो वही आज हम लोग करेंगे। स्टार्ट किया जाए? चलो, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइएगा प्रिज्म। बनाओ बेटा, प्रिज्म लिखो, हेडिंग बना लिए प्रिज्म, लिखो भैया, देखो प्रिज्म। और इसके बारे में 1-2 लाइन लिख भी दो, बोले, लिखो बेटा। प्रिज्म एक ऐसा, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है लिख लिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए, जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों द्वारा
दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। लिख लिया बेटा। इसके आगे आप लिखना पैराग्राफ चेंज करके, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिखो। लिख लिए। तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर प्रिज्म कोण। अभी सारी चीजें समझा रहा हूं बेटा। हाँ, अपवर्तक कोण यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर प्रिज्म कोण यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। लिख लिया बेटा। ओके। देखो बेटा, अब ध्यान देना, इसका हम फिगर बनाते हैं और जितने भी चीज़ें आपको जानने लायक है सब बगल में लिखवा देते हैं, उससे रिलेट करें। और प्रिज्म रखा भी अभी दिखा भी, तो आप प्रिज्म के बारे में एक एक चीज़ जान जाएंगे, और जान जाएंगे तो अपवर्तन पढ़ने में बहुत आसानी होगी। कोई भी टर्म होगा आप पहले से जानेंगे। ध्यान देना बेटा, मैं प्रिज्म बना रहा हूँ। बातचीत मत करो बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। समझने में कोई प्रॉब्लम है? आप सोच रहे होंगे क्या सर बना रहे हैं, नहीं पता चलेगा। ठीक, अब आपको ये समझ में आएगा। ये आपका बेटा प्रिज्म है। पहले तो आप एज्यूम करो ये रखा कैसे है, फिर आपको समझाता हूँ। नाम दे दीजिए बेटा। मान लीजिएगा ये ए है, बी है, सी।
DEFGHI, ऐसे आप मान लें। इसमें से फ्रेज निकालना बेटा, निकाल। आप ध्यान देना, आप किस परिभाषा पहले समझना है। परिभाषा कैसे दी? आपने कहा कि यह एक समांग पारदर्शी माध्यम। समांग पारदर्शी का मतलब जैसे कांच एक ही पदार्थ से मिलकर बना हो, उसको होमोजीनियस है ना, समांग बोलते हैं। तो ध्यान देना, ये समांग हो गया, समांग पदार्थों से मिलकर एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होगा, इसलिए समांग बोल दिया। और दूसरा क्या है? पारदर्शी। जैसे कांच आप लोग देखते हो ना, पारदर्शी होता है, तो उसी का यह बना हुआ है। फिर आपने आगे कहा कि जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरे हुए। तो आप ये वाले कोण की बात कर रहे थे बेटा, ध्यान देना, इस वाले कोण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यानी कि आप उन दोनों पृष्ठों की बात कर रहे थे। एक मिनट, ये आपको ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है बेटा, ये ऐसे करके। अब आपको लग रहा होगा एक पृष्ठ उधर से, एक पृष्ठ उधर से ऐसे मुड़ा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इन्हीं दोनों समतल पृष्ठों की बात हो रही है। अब आप देख पा रहे हो ये दोनों समतल पृष्ठ क्या है? किसी कोण पर झुके हुए हैं ना। वहां लाना बेटा, लाओ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा इससे। ये आपका प्रिज्म है बेटा, ठीक है। आप देख पा रहे हो ये त्रिभुजाकार है सतह, और ये भी क्या है? त्रिभुजाकार सतह। दोनों त्रिभुजाकार सतहों को, एक ऊपर है और एक नीचे, कुछ इस प्रकार से ऐसे रखा गया। ऊपर त्रिभुजाकार सतह हो गया, नीचे त्रिभुज। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये आधार है जो सामने से दिख रहा है, EFIH। ये जो आपको सतह दिख रहा है, ये आधार है। जैसे ये प्रिज्म आपको दिख रहा है, इसी पर प्रिज्म ऐसे रखा जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार। और आप देख पा रहे हो एक सतह इधर है और एक सतह इधर है। दोनों सतह दिख रहा है ना, एक इधर और एक इधर। और ये दोनों कैसी सतह है? समतल, समतल पृष्ठ है। तो दोनों समतल पृष्ठों से ऐसे घिरा हुआ है। अच्छा, इन दोनों समतल पृष्ठों को हम लोग बोलेंगे क्या बेटा? अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलेंगे? अब इस फिगर में देखना अपवर्तक पृष्ठ क्या है, तो आप बोलेंगे DGHE। उधर है ना, ऐसे रखा हुआ है। तो इधर एक समतल पृष्ठ इधर है और एक समतल पृष्ठ इधर। अगर ऐसे दिखाएं तो ऐसे प्रिज्म है आपका, और ऐसे फिगर मैंने बनाया है। क्लियर? तो एक समतल पृष्ठ तो इधर हो गया, ये आपको दिख रहा होगा HGDEH, इस तरीके से। और दूसरा बेटा इधर वाला है, कौन है? IGDFI। दोनों समतल पृष्ठ हो गए, जिनको आप क्या बोलते थे? अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठ ऐसे हैं बेटा आपके। अब अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर झुके हुए हैं, यानी इन दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण जो है, उसको हम लोग प्रिज्म कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इन दोनों पृष्ठों के बीच का जो कोण होगा वही क्या होगा? प्रिज्म कोण होगा। इसको आपने कैसे करके रखा है? बोर्ड की तरफ ऐसे करके रखा है। ये क्लियर है? तो अगर टॉप से कोई दिख रहा है, ऊपर से, ये त्रिभुज से, बात समझे, तो आपको लगेगा कि यही इन्हीं दोनों पृष्ठों के बीच का कोण है। इसीलिए मैंने ऐसे बनाया यहाँ पर, इन दोनों पृष्ठों की यही भुजा है जो झुके हुए हैं। ये इन्हीं दोनों पृष्ठों के बीच का कोण। ऐसे यहाँ भी अगर बात करें तो यहाँ भी आप बोल सकते हैं ये प्रिज्म कोण। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, एक एक चीज़ आप लिखते चलो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लिखोगे यहाँ DGHE दिख रहा है बेटा? फिगर देखना, DGHE, ये आपको दिख रहा है ना? एक समतल पृष्ठ ये हो गया, और एक और है DGIF, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे बेटा? बिल्कुल सही। यानी कि अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक। अब इससे ये बात पता चल रही होगी कि प्रकाश की किरण जब हमको डालनी होगी तो हम अपवर्तक पृष्ठों पर डालेंगे। बात समझ में आ रही है? यही अपवर्तक पृष्ठ है ना। तो इसी दोनों पृष्ठ से जो एक दूसरे
पर कुछ कोण से झुके हुए हैं, इन्हीं दोनों पर क्या होगा, अपवर्तन कराया जाएगा। बात समझ में आ गई? ओके, ये बात समझ में आ गई। अब दूसरा देखना बेटा। हाँ, अब है कुछ प्रॉब्लम है, बोलो। क्यों ऐसा, मेरी बात समझना, ऐसे रख दिए तो ये आधार हो गया, ऐसे रख दिए तो ये आधार हो गया, है ना। जरूरी नहीं सब प्रिज्म इसी तरीके से होते हैं, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम लोग क्या एक ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखते चलो, ठीक है। चलो और देखना बेटा, अपवर्तक पृष्ठ आपको समझ में आ गया। इसमें कोण, ध्यान देना, एंगल EDF समझ में आ रहा होगा फिगर में, और यही बराबर है किसके, एंगल HGI, और बराबर इसको भी मान सकते हो। अभी बता रहा हूँ वो डॉटेड लाइन क्यों खींचा गया, एंगल ऑफ BAC, ये है क्या, आप बताएंगे। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं बेटा, प्रिज्म कोण। और इसी को बोला जाता है रिफ्रैक्टिंग एंगल, रिफ्रैक्टिंग यानी कि अपवर्तक कोण। चलो यहां तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। एक चीज और समझना बेटा, हाँ आधार की बात कर रहे थे, चलो आधार देखना। यहाँ पे आधार मैंने क्या माना है, लिखोगे EFIH, EFIH, ये क्या है बेटा आपका आधार, तो जाहिर सी बात है ऐसे रखा होगा, क्लियर, ये आधार है बेटा, ठीक। तो इसको आप लिखोगे बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार। यहाँ तक बात समझ में आ गई, जितनी जाननी थी आपने जान ली। अब ध्यान देना, जब हमको प्रिज्म से अपवर्तन कराना होगा तो हम क्या बार बार इतना कठिन फिगर बनाएंगे, नहीं, हम उसका मुख्य परिच्छेद ले लेते हैं, बात समझ में आ रही है, और वही बना के अपवर्तन वगैरह सब कुछ करा लेते हैं और समझ में भी आ जाता है पूरा। तो हमको पूरा प्रिज्म बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे जो डॉटेड लाइन मैंने खींचा है ये वही है, मुख्य परिच्छेद ही है, ABC। इसकी परिभाषा भी अभी आपको समझाता हूँ कैसे लिखोगे। तो ध्यान देना, यहाँ पर आप लिखोगे जो आपको दिख रहा है ABC, ये है क्या, तो प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। इन सब की परिभाषा समझना बेटा। अभी तो हमको फिगर से सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, लेकिन कोई पूछता है कैसे बताएंगे, ये भी बात तो समझनी है। तो आप इन दोनों की परिभाषा तो आपने चुन लो पहले ही, है ना। आप बोलोगे जिन दो समतल पृष्ठों द्वारा प्रिज्म किसी कोण पर, ऐसे बोलो, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा जिस जो प्रिज्म घिरा होता है, उन्हीं समतल पृष्ठों को हम लोग क्या बोल देते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। ऐसा आपने पहले लिख लिया है। अच्छा, दूसरी चीज़, समतल पृष्ठों के बीच का कोण, यानी जिस कोण पर वो झुके हुए हैं, ये दोनों समतल पृष्ठ, ये और ये जिस कोण पर झुके हुए, उसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोलते हैं।
क्या बोलते हैं बेटा, या फिर अपवर्तक कोण। तो ये भी तो समझ में आ गया। आधार आप जान ही रहे हो, बेस यही होगा प्रिज्म का जिस पर वो रखा जाता है, ठीक है ना। ओके, अभी के लिए ही समझो और देखना ABC क्या है बेटा, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। इसको समझ लो कैसे बोलेंगे, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, लिखेंगे इसको। आप लोग ऐसे लिख लेना, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, आपको केवल समझना है। तो आप बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबोत तल काटा गया परिच्छेद, यानी कि सेक्शन। समझना बेटा, ये आपका क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। ये अपवर्तक पृष्ठ हो गया और ये अपवर्तक पृष्ठ किसी कोण पर झुका हुआ है ना। अब इन्हीं के क्या करना है, लंबवत एक सेक्शन काटना है आपको, परिच्छेद काटना है। तो ध्यान देना, ऐसे लंबवत कोई तल जाएगा, मैंने लिखा है ये तल, तल का मतलब कोई प्लेन होगा जिसको क्या करे, ऐसे काट कर जाए। तो ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, इसके लंबवत ये हो गया इधर से, बात समझ में आ रही है। और ऐसे जाएगा तो उधर से भी निकलेगा ऐसे। तो कुल मिलाकर दोनों अपवर्तक पृष्ठों के लंबवत है कि नहीं है। अगर ऐसे कोई तल जाए, ध्यान से समझना, ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है और इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ है, ऐसे कोई तल जाए तो ये लंबवत ही तल तो होगा, इसके भी और इसके भी, दोनों अपवर्तक पृष्ठों से होकर जाने वाला लंबवत तल। तो जिस प्रकार से वो सेक्शन काटता है उसी सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, यानी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। देखो ऐसे काटता हुआ ABC क्या होगा, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद। अब आपको जब भी प्रिज्म बनाना होगा, यानी अपवर्तन कराना होगा, तो प्रिज्म का आप क्या बना लोगे, ABC, उसका मुख्य परिच्छेद बना लोगे। क्लियर। और ये जो दोनों लाइन दिख रही हैं आपको, ये और ये दोनों लाइन किस पर होंगी, अपवर्तक पृष्ठों पर, यानी अपवर्तन आप इसी से करवाओगे, जो दोनों लाइन झुकी हुई होंगी। क्लियर। ऐसे ये और ये अपवर्तक पृष्ठ पर होगा, तो यहीं से हम लोग क्या कराएंगे, अपवर्तन। बात समझ में आ गई। यहाँ तो बेटा किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी भी नहीं चाहिए, एक बार रिवाइज कर सकते हो आप, है ना। प्रिज्म को आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है, और उन पृष्ठों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो आप बोलोगे अपवर्तक पृष्ठ। और उन पृष्ठों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म कोण। आधार आप जान ही गए, प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद क्या होता है, तो आप बताओगे कि अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबोत तल द्वारा काटा गया परिच्छेद। क्लियर है। ऐसा तल जो दोनों पृष्ठ, जो समतल पृष्ठ थे जिनको आप अपवर्तक पृष्ठ बोल रहे हो, उनके अभिलंबोत होकर जाए और वो जो परिच्छेद को काटेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य परिच्छेद। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट, इसको पकड़ना बेटा, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन पढ़ लीजिए। अब आप हेडिंग बनाओगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आज क्या हो गया है मुझे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। हाँ बेटा, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। चलो बेटा इसको समझते हैं। तो अब प्रिज्म की जगह आप क्या बनाओगे बेटा, उसका मुख्य परिच्छेद, ऐसे ही कुछ, एक एक चीज समझना बेटा।
वही आप इसको मान लोगे ए है और ये बी है और ये प्रिज्म का क्या है, मुख्य परिच्छेद, वही ले लिया आप। और इसको क्या किया आप, जैसे रखना चाहिए वैसे रख दिया। चलो यहाँ से आपको अपवर्तन कराना है, एक एक चीज़ का ध्यान देना। अच्छा ये दोनों पृष्ठ कौन से हैं, अपवर्तक पृष्ठ। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच का कोण क्या होगा, बिल्कुल सही। अब आप जानते हो चाहे प्रिज्म कोण बोलो चाहे अपवर्तक कोण, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या होगा आपका प्रिज्म कोण। कोई प्रकाश की किरण है आपके पास और उसको क्या कर रहे हो, अपवर्तक पृष्ठों पर आपतित करा रहे हो। चलो सपोज करना आपने यहाँ पर ऐसे आपतित करा दिया, ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, ये प्रकाश किरण जो होगी वो आप बोलोगे एक वर्णी होगी। एक वर्णी का मतलब किसी एक रंग का होगा। एक वर्णी प्रकाश। चलो बेटा ये बात समझ में आ गई, ये एक रंग की प्रकाश किरण है। अच्छा मान लो कोई ऐसा प्रकाश की किरण हो जो कई रंगों से मिक्स करके बना हो, मिश्रित होकर बना हो, तब ध्यान देना वहाँ पर आप वर्ण विक्षेपण पढ़ते हो जो कि आपके सिलेबस से हटा हुआ है, 10th में आप पढ़ चुके हो। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी जिस रंगों से मिलकर बनी होती है उसमें क्या होती है, बट जाती है। तो उसको प्रकाश का हम लोग क्या बोलते थे, वर्ण विक्षेपण, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक वर्णी प्रकाश लेकर चल रहे हैं जो विभक्त नहीं होगा, एक ही रंग का है। ये प्रकाश की किरण है बेटा, ये आपतित प्रकाश की किरण। हाँ बोलो, थोड़ा क्या पूरा ले लेना, दे दो भैया पीछे, लेकिन अभी खेलना मत, अभी समझ लो। ये आपतित प्रकाश की किरण है। अच्छा बाहर हम लोग क्या एज्यूम करके रखते हैं कि वायु है, वायु में मान लो प्रिज्म रखा है, तो वायु से कांच में जा रही है प्रिज्म, वो प्रकाश की किरण, अपवर्तन होगा, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जा रही है। और प्रकाश की किरण किधर की ओर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो यहाँ पर अभिलंब बनाओ, यह आपतन बिंदु है ना, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई वहाँ आपतन बिंदु है, उस पर आप अभिलंब खींचो। अभिलंब क्या होता है बेटा, अपवर्तक पृष्ठ पर, अपवर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर खींचा गया लंब, उस बिंदु का मतलब आपतन बिंदु। तो इस पर लंब डाल दूं एक, लग रहा है 90 डिग्री पर है, हाँ लग तो रहा है। ध्यान देना बेटा, ये प्रकाश की ये जो है अभिलंब जो है तल के साथ कितना कोण बना रहा होगा, तो अभिलंब हो गया। अब ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, ये बात तो सबको पता है, क्यों, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अब ये जाएगी ऐसे। अच्छा एक बात आती है बेटा, और वो ये कि क्या ये प्रकाश की किरण BC के समांतर होगी, अरे हमेशा समांतर ही होगी कि नहीं होगी, तो कंडीशन है बेटा, उस कंडीशन में समांतर होगी, वो कंडीशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप तो इतना जानोगे कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब था, ऐसे जाना चाहिए था, अभिलंब की ओर झुक गई, बस इतना समझना। क्लियर है, ओके। अब फिर यहाँ पर अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण यहाँ पर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। यहाँ पर भी अभिलंब खींचिए, तो वहाँ जहाँ आप प्रकाश की किरण आपतित हो रही है वहाँ पर एक क्या करिए, पृष्ठ के लंबवत एक लाइन खींच दीजिए, लंब है,
चलो ठीक है बेटा, ये भी क्या है, इसके साथ ऐसे पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो ये क्या हो गया बेटा, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब। इसको ऐसे कुछ मान लेना, यन मान लेना, और इसको मान लेना यन डैश। अभी इसको कुछ नाम दे दिया जाएगा बाद में। बंद करो बेटा, अभी देख लेना, ध्यान देना इधर। अब ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, तो अभिलंब से। अब ये प्रकाश की किरण ऐसे नहीं जाएगी, अब ऐसे दूर हट जाएगी इधर की ओर। जितना बढ़िया से यहाँ समझ के रखोगे उतना ही बढ़िया से प्रिज्म का अपवर्तन आपको समझ में आएगा बेटा। अब इस प्रकाश की किरणों को कुछ मान दो ऐसे, यहाँ से प्रारंभ हुआ, मान लेना P, नाम देते चलो कुछ, ये क्या है बेटा P, और यहाँ पर मान लेना Q, इसको मान लेना R, और इसको मान लेना S। यहाँ तक बात समझ में आ गई। PQ प्रकाश, जो आपतित प्रकाश की किरण थी प्रिज्म पर, उसको आप आगे बढ़ाओ। क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे ऐसे, एकदम उसी के सीध में होनी चाहिए। चलो भैया, PQ किरण को क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए। ऐसे ही RS किरण जो इधर की ओर जा रही थी, उसको पीछे बढ़ाएंगे, इधर की ओर बेटा पीछे बढ़ाएंगे। आप देख पा रहे हो ये किरण यहाँ पर काट रही है, एक दूसरे को यहाँ पर, तो इसके बीच जो कोण बना होता है बेटा, उसको हम लोग डेल्टा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कंफ्यूजन है क्या सिंबल में, होना भी नहीं चाहिए। अगर इसको डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोलते हैं, इसको भी डेल्टा बोल देते हैं, बात समझ आ रही, बस प्रतीक है। देखो ये डेल्टा कहाँ लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर चेंज, जहाँ पे परिवर्तन होता है। जैसे आपने पढ़ा है डेल्टा V, डेल्टा X, ऐसे पढ़े हो ना। डेल्टा V का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा T का मतलब चेंज इन टाइम, यानी टाइम में परिवर्तन, समांतराल जिसको बोलते हैं। ये भी डेल्टा है बेटा। इसको जनरली हम लोग कोण के लिए लिखते हैं। किसके लिए, कोण के लिए। तो वहाँ पर कोण है इसलिए डेल्टा वहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, ये आंशिक अवकलन के लिए, है ना, वैसे अवकलन के लिए आप D लिखते हो, है ना, आंशिक के लिए आप ऐसे लिखते। अच्छा, आपने सुना होगा डेल। डेल क्या होता है, तो बेटा जो आपको ये डेल्टा दिख रहा है, इसी का उल्टा कर दो ऐसे ही, इन्वर्टेड रूप इसका जो होगा, इसको हम लोग डेल या फिर नेबला बोलते हैं, नाबला। ये नाबला या फिर डेल। अच्छा, ये कहाँ पे यूज होता है, तो आप बताओगे वेक्टर ऑपरेशंस में। कहाँ पे बेटा, वेक्टर। ये आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। तो आपको सिंबल का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसको क्या बोलना है, क्लियर है ना। इन सबको हम लोग डेल्टा ही बोलते हैं। तो ये भी डेल्टा था अपना, और ये भी ओके। हाँ, तो ये डेल्टा, इसको हम लोग कोण के लिए लिखें। इस कोण को हम लोग बोलते क्या है, आप बताएंगे विचलन कोण। क्या बोलेंगे बेटा, विचलन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो जो इसमें टर्म यूज हुए उन सबको हम लिख दे रहे हैं बगल बढ़िया से। आप समझना कि यहाँ पे जो PQ है बेटा, पहले तो प्रिज्म कोण बता दें आपको। एंगल A जो आपको दिख रहा है, ध्यान देना, ये वाला आंतरिक कोण, बाह्य कोण नहीं, ठीक है ना। तो एंगल A को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बताओगे एंगल ऑफ प्रिज्म।
या फिर बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल, यानी कि प्रिज्म कोण या फिर अपवर्तक कोण। कई बार हो गया ना, अब भूलोगे तो नहीं इसको। ओके, अब बेटा इनको, इन किरण को आप पहले से ही जानते हो, कई बार पढ़ चुके हो। पी क्यू क्या है और क्यू आर क्या है और आर एस क्या है, ध्यान देना। पी क्यू को आप क्या बोलोगे? बिल्कुल सही, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ये आप पहले पढ़ चुके हो। क्यू आर को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण। अच्छा, आर एस को आप क्या बोलोगे? निर्गत किरण, इमर्जेंट रे, निर्गत किरण। ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना? ओके बेटा, तो पी क्यू आपका आपतित किरण हो गया, जो प्रिज्म पर आपतित हो रहा है, और फिर क्यू आर क्या हुआ बेटा? अपवर्तित किरण हो गया, जो इस बिंदु पर अपवर्तित हुआ है, और आर एस क्या हुआ? निर्गत किरण हो गया। अब ध्यान देना बेटा, आप पहले से जानते हो इस बात को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण आई, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण अपवर्तन कोण आ। अच्छा, यहाँ पर ये प्रकाश की किरण फिर आपतित हो रही है आर पर, है ना? तो ये आपतित किरण और यहाँ अभिलंब के बीच बनाया गया कोण आपतन कोण होगा, यहाँ बिंदु आर पर जब अपवर्तन हो रहा है ना, इस पृष्ठ पर अपवर्तन हो रहा है, लेकिन इसको हम लोग आर डैश मान लेंगे। क्या मान लेंगे? आसानी के लिए ऐसा लिख रहे हैं। और यहाँ पर निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनाया गया कोण निर्गत कोण, जिसको हम लोग चाहे ई से लिखें या फिर आसानी के लिए हम लोग आई डैश से लिखें। एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, इसलिए ई से भी लिखते हैं, ठीक है ना? आई डैश से लिख ले रहे हैं, हालांकि मतलब है नहीं कोई उसका। अभी जब हम लोग फार्मूला प्राप्त करेंगे तो ये और ये गायब हो जाएंगे। कुछ भी मान लो, हमको क्या मिलेगा? आई और आर मिलेगा, और आई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे, ये सब भी गायब हो जाएंगे। क्लियर? ठीक। तो कोण लिखने की तो जरूरत है नहीं, कौन सा कोण कौन है सब पता है आपको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बेटा? डेल्टा। हाँ, गलती से डेल बोल दे रहा हूँ, डेल्टा। अच्छा, डेल्टा है क्या? तो आप बताओगे डेविएशन एंगल। एंगल ऑफ डेविएशन मीन्स विचलन कोण। क्या होगा बेटा? विचलन कोण। ये बात समझ में आ गई? और कुछ जो इसमें जानने लायक हो आप लोगों को बताओ। बस यही, केवल इसको परिभाषित करना है और याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, अति लघुत्तरीय या फिर लघुत्तरीय में पूछेगा कि विचलन कोण से क्या समझते हैं, प्रिज्म के विचलन कोण से क्या समझते हैं, या फिर न्यूनतम विचलन कोण पूछता है। वो सब आगे कंडीशन हम लोग देखेंगे, पहले विचलन कोण आप समझिए क्या होता है। बहुत ही आसान है। ये कौन सी किरण है बेटा? पी क्यू कौन सी किरण है? आपतित किरण। आपतित किरण की दिशा ये हो गई, बात समझ में आ रही है? और आर एस कौन सी किरण है? निर्गत किरण की दिशा ये हो गई, बात समझ में आ रही है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा के बीच बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? विचलन। अच्छा, कहीं कहीं एक परिभाषा और भी मिलता है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, बात समझ में आ रही है, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे, और उस बिंदु पर इन दोनों के बीच जो बना कोण होगा उसको हम लोग विचलन कोण। वहाँ पे आपको एक दिक्कत हो सकती है। मान लो इसको आप आगे बढ़ा दिए, इसको आप पीछे बढ़ा दिए, कह सकते हो सर ये कोण भी तो हो सकता है विचलन कोण। बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, ऐसा आपसे गलती हो सकती है। तो इसलिए आप परिभाषा क्या लिखेंगे कि आपतित किरण की दिशा
और निर्गत किरण की दिशा, बात समझ में आ रही है? इन दोनों के बीच का कोण जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन कोण। और उसको किससे लिखते हैं? डेल्टा से। तो यही परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं। क्या लिखेंगे बेटा? आपतित किरण की दिशा तथा निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। बताओ बेटा, समझ में आया कि नहीं?